ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम देखा। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर दो ही बेसिक फंडामेंटल डिजिट हैं, एक 0 है और एक 1 है। 0 को कंप्यूटर सर्किट्स के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर 0 मतलब लो वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, और 1 मतलब हाईएस्ट वैल्यू। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर भी हम लोग देखते हैं 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। तो 0 और 1 ये दो फंडामेंटल बेसिस बनने वाले हैं हमारे, जो ये डिसाइड करेंगे कि कैसे हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। वो ऑपरेशन लॉजिक सर्किट से कैसे रिलेटेड है उसको हम लोग देखेंगे। लॉजिक गेट दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज लॉजिक, अनदर इज गेट। लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक दो तरह के अवेलेबल हैं। लॉजिक मतलब बेसिस फॉर ऑपरेशन। दो तरह के लॉजिक मतलब एक पॉजिटिव लॉजिक और एक नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक के अंदर क्या होगा देखते हैं। पॉजिटिव लॉजिक का मतलब क्या है, मैंने बोला 1 इज हाई 0 इज लो, ये हमारा जनरल अप्रोच है। दिस जनरल अप्रोच इज कॉल्ड पॉजिटिव लॉजिक। हाई को 0 से रिप्रेजेंट करना, लो को 1 से, यानी इसका जस्ट अपोजिट, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव लॉजिक। दो तरह के लॉजिक ऑपरेशंस के बेसिस पर गेट्स काम करते हैं। नाउ व्हाट इज गेट? गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। गेट क्या है? गेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसको एम्बेड किया जाता है SSI, LSI और VLSI की मदद से। व्हाट इज SSI, LSI एंड VLSI? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मींस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक पर्टिकुलर चिप के साथ में इंटीग्रेट करना, ताकि वो एक सर्किट की तरह एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को अंजाम दे पाए। तो ऐसी कुछ प्रोसेसेस हमारे पास थी जो SSI से शुरू हुआ, आगे एडवांस लेवल आया तो LSI, और आजकल VLSI इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, तो हमारे लॉजिक गेट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो कि SSI, LSI और VLSI की मदद से बनते हैं, जिसमें ऑपरेशन के दो तरीके हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव लॉजिक या नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक में हाई मतलब 1, नेगेटिव लॉजिक में हाई मतलब 0। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम, मतलब लॉजिक गेट्स ही वो सर्किट सिस्टम है, वो फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं, जिसके बाद डिजिटल सिस्टम के बारे में हम लोग आगे पढ़ पाएंगे। तो कितनी तरह के लॉजिक गेट्स हैं हमारे पास में उसको हम देखेंगे। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स बेसिकली, एंड, और एंड नॉट। एक एंड है, दूसरा और है, और तीसरा है नॉट। इनके ऑपरेशंस इनके ट्रुथ टेबल की मदद से और इनकी बूलियन एक्सप्रेशंस को देखते हैं। पहला गेट हमारे पास एंड गेट है। एंड गेट के लिए मैंने सर्किट सिंबल बनाया है। सर्किट सिंबल आप लोग देखें, एक डी जैसा बनाया जाएगा, डी जैसा दिखाई देगा, स्ट्रक्चर डी जैसा है। एंड गेट में लास्ट में डी है तो डी जैसा बनेगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इनपुट कैन बी 2, 3, 4, 5, 6 और मैनी। आउटपुट शुड बी 1 ओनली। ये सर्किट सिंबल है। इनपुट 2 या उससे ज्यादा हो सकते हैं, आउटपुट एक ही होगा। अब इस ऑपरेशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वो कैसा दिखाई देगा? y a डॉट b डॉट c। डॉट जो है वो एंड का ऑपरेशन दिखाता है। डॉट जो है वो एंड ऑपरेटर है। ठीक है, एंड का ऑपरेशन दिखाएगा डॉट, जो हमने यहां बनाया है। इसको हम और दूसरी तरह से बोल सकते हैं, y इज एन आउटपुट, तो मैं ऐसे लिखूं, आउटपुट इज a and B and C। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये वाली जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c, दिस इज कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन लॉजिक गेट खत्म होते ही हम लोग पढ़ेंगे। कुछ छोटी सी बेसिक चीजें देख लेते हैं। डॉट बिहेव्स लाइक मल्टीप्लिकेशन साइन, प्लस बिहेव्स लाइक एडिशन साइन। ये दो साइन हम लोग यूज करेंगे एंड और में। एंड नॉट इज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उस चीज का हमारा इस्तेमाल होगा। बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, जो ऊपर लिखा है। इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये भी है। अब हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। व्हाट इज ट्रुथ टेबल? हम इस टेबल की मदद से समझाएंगे कि ऑपरेशन कैसा हुआ। हमारे पास 3 इनपुट है। हमारे पास 3 इनपुट है, A, B और C। A कैन बी बोथ 0 और 1, B कैन बी बोथ 0 और 1, C कैन बी बोथ 0 और 1। ठीक है, तो कितने सेट बन सकते हैं हमारे पास? अगर ध्यान होगा तो बाइनरी नंबर सिस्टम के टाइम पर हम लोगों ने 3-3 डिजिट का एक पेयर बनाया था, और ऐसे टोटल 8 सेट्स हमको मिले थे। ठीक है, ये मैंने देखा, उसको समझ में आ रहा है कैसे बनाया है? पहले 4 जीरोस ली। अगर A 0 है
तो B और C के कॉम्बिनेशंस देखे, B कैन बी 0, C कैन बी 0, फॉर B 0 C 1, फॉर B 1 C 0, फॉर B 1 C 1। ऐसे 4 कॉम्बिनेशंस A के 0 वैल्यू के लिए और सेम 4 कॉम्बिनेशन A की 1 वैल्यू के लिए, और इसको जिस भी तरह से आप बनाना चाहें बना सकते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशंस इनपुट के अवेलेबल हैं, या तो तीनों 0 हो, या पहला 0 दूसरा 0 तीसरा 1, या पहला 0 दूसरा 1 तीसरा 0। इस तरीके से टोटल 8 कॉम्बिनेशंस हम लोगों को मिलेंगे। इसके लिए आउटपुट देख लेते हैं। अगर A 0 B 0 C 0 0.0.0, आई सेड 0 जो है वो मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0। जब तक भी एक बार भी एक भी एलिमेंट 0 रहेगा, 0 डॉट समथिंग इज 0, 0 डॉट 1 डॉट 1, 1 डॉट 1 इज 1, 1 डॉट 0 इज 0। अब आता है हमारे पास पहला एलिमेंट 1 डॉट 0 डॉट 0 0, 1 डॉट 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 1 डॉट 0 0। सारे ही 0 हैं, सिर्फ वो 1 होगा जिसमें एक भी 0 ना हो, क्योंकि 0 की मल्टीप्लिकेशन इज 0। अगर किसी के साथ 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलेगा। तो ये ट्रुथ टेबल है। अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं एंड गेट में, अगर एंड गेट में 3 एलिमेंट्स ना हो, 2 ही एलिमेंट्स हो, तो क्या होगा, इसको ध्यान से देखो। अगर मेरे पास यहाँ पर A B C की जगह A और B होते तो y इज इक्वल टू A डॉट B, आउटपुट इज A एंड B। ट्रुथ टेबल कैसे बनती, ट्रुथ टेबल ऐसे बनती, A B, चार कॉम्बिनेशंस बनते, 0.0 इज 0, 0.1 इज 0, 1.0 इज 0, 1.1 इज 1। तो ये मेरी ट्रुथ टेबल बनती। दिस इज ऑल अबाउट एंड गेट।